पहिया उल्टा घूम गया। अस्कुत नोटिस के समाप्त वही हुआ जिसका डर था। जजेस के रिमार्क्स ने सारी गेम पलटा दी। मामला अब इतना सादा नहीं रहा। पंजाब और केपीके में दोबारा तहरीक इंसाफ की हुकूमत या 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस। कप्तान की वापसी। इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम की उम्मीदें खाक में मिला दी। कौमी असम्बली के इलेक्शन को भी रगड़ा लग गया। पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम केस का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखते हैं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपीके में इंतखाबात की तारीख के तयन के हवाले से अस्कुत नोटिस की समाअत में जस्टिस अतर मिनुल्लाह के सवाल को भी कार्रवाई का हिस्सा बना लिया गया कि क्या दोनों असम्बलियां आइन के मुताबिक तहलील की गईं। अस्कुत नोटिस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस बात का तयन करे कि आइन के तहत मुख्तलिफ हालात में किसी सूबाई असम्बली के तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की आईनी जिम्मेदारी और इख्तियार किसके पास है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल हैं। नाजरीन, समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत ने 3 मामलात को सुना। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। अदालत के पास वक्त कम है, इलेक्शन के हवाले से वक्त जा रहा है। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हम सदर पाकिस्तान से मुतल्लिक चीजें रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता ने रिमार्क्स दिए। सेक्शन 57 के तहत सदर मुमलिकत ने इंतखाबात का ऐलान किया। वकील अली जफर ने कहा, हमारी दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है, इसे भी साथ सुना जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारे सामने 3 मामलात हैं। देखना है असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसको है। हमारे सामने हाई कोर्ट का 10 फरवरी का ऑर्डर था। हमारे सामने बहुत से अवामिल थे। नाजरीन, चीफ जस्टिस ने कहा, सेक्शन 57 इंतखाबात की तारीख के हवाले से है। बहुत से नए नकात आ गए जिनकी तशरीह जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। इंतहाई संगीन हालात हों तो इंतखाबात का वक्त बढ़ाया जा सकता है। हमने आइन को देखना है कि इस पर अमल दरामद किया जा रहा है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। 2 दरख्वास्तें हैं, वो अब आउटडेटेड हो गई। इस पर वजाहत की जरूरत है। 20 फरवरी को सदर के इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद सूरत हाल बदल गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कुछ सवाल दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स ने अपनी दरख्वास्तों में शामिल किए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है और इस पर अमल दरामद करवाना है। इंतखाबात का इशू वजाहत तलब है। हम इरादा रखते हैं आप सबको सुने। हमने आइंदा हफ्ते का शेड्यूल मंसूख किया ताकि ये केस चला सके। नाजरीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, मेरे अस्कुत नोटिस से मुतल्लिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये हमारे सामने 2 असम्बलियों के स्पीकर की दरख्वास्त है। ये अस्कुत नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के नोट पर लिया गया। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया जो कि फरीक नहीं है। दौरान समाअत वकील शुएब शाहीन ने कहा कि अस्कुत नोटिस में अगर फैसला इंतखाबात कराने का आता है तो सबको फायदा होगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अगर अदालत फैसला देती है तो सब सियासी जमातें फायदा हासिल करेंगी। शुएब शाहीन ने कहा, यह टाइम बाउंड केस है, इसमें इंतखाबात कराने का इशू है। चीफ जस्टिस ने कहा, आर्टिकल 224 कहता है 90 रोज में इंतखाबात होंगे। वक्त जल्दी से गुजर रहा है। हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा था मगर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। नाजरीन, दौरान समाअत जस्टिस जमाल जान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि 6 ऑडियो सामने आई जिसमें आबिद जुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इन हालात में मेरी राय है ये केस 184(3) का नहीं बनता। अदालत ने कहा, हमारे सामने 2 दरख्वास्तें दायर की गई जिनमें इंतखाबात की तारीख के ऐलान की नाकामी का कहा गया। स्पीकर की दरख्वास्त दायर होने से पहले ही सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान खतो कदाबत हुई। 22 फरवरी को सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख दे दी। सदर मुमलिकत ने 9 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख दी। नाजरीन, अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर की मुशावरत से तारीख देने का कहा। हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और गवर्नर ने अपीलें दायर की। पेशावर हाई कोर्ट में भी मुकदमा ज़ेर समाअत है। असम्बलियां तहलील होने के 6 हफ्ते बाद भी इंतखाबात की तारीख का मामला अदालतों में ज़ेर इल्तवा है। अदालत ने कहा, आइन 90 दिनों में इलेक्शन का कहता है। 22 फरवरी को बेंच की दरख्वास्त पर अस्कुत नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। अस्कुत नोटिस में 3 सवालात का तयन किया जाएगा। इस दौरान अदालत की जानिब से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल्स को 27A के नोटिस जारी कर दिए गए।
नाजरीन इकरामी, अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाई कोर्ट में ऐसे ही केस की समाअत 28 फरवरी को है। अस्कुत नोटिस में कुछ सवालात इलेक्शन कमीशन एक्ट के सेक्शन 27 और 28 से मुतल्लिक उठाए गए। जस्टिस अतर मिन्नोला के सवाल को इन सवालात में शामिल किया जाएगा। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिन्नोला ने सवाल उठाया, पंजाब और केपीके की असम्बलियां आइन के मुताबिक तहलील की गई। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस सवाल को भी अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, क्या वजूहात के बगैर तहलील की गई असम्बलियां क्या दोबारा बहाल हो सकती हैं? चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस सवाल को भी अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाते हैं। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर ने इस बात का भी इंदिया दिया, हो सकता है कि असम्बलियां दोबारा बहाल कर दी जाएं अगर असम्बलियां बगैर किसी वजह के तहलील की गई हो तो। नाज़रीन इकराम, नून लीग ने एस्टैब्लिशमेंट की आड़ लेकर एस्टैब्लिशमेंट के अहम तरीन साबिक और हाजिर अराकीन पर बयान देना शुरू कर दिए। दो अहम तरीन जजेस के बयान का हिस्सा बनते ही मरियम नवाज ने ताबड़तोड़ हमले तो कर दिए, मगर कप्तान ने फौरी तौर पर मरियम नवाज को आड़े हाथों लिया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने अराकीन असम्बली को नाअहल करने पर आईना दिखा दिया और इलेक्शन कमीशन को इनकी असल औकात याद करवा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा, मरियम नवाज के दौरे पर पंजाब हुकूमत का पैसा खर्च किया जा रहा है। मरियम जो तकारीर करती हैं, क्या जजेस के खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए? ये अदलिया पर प्रेशर डालने का हरबा है। आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। इन्होंने खिताब करते हुए कहा, सबको नजर आना चाहिए कि कौम किस तरफ खड़ी है। 70 की दहाई में गिरफ्तारियां होती थी तो 4-5 लोग होते थे, लेकिन आज लीडरशिप के साथ लोगों ने गिरफ्तारियां दी। मैं कौम को बताना चाहता हूं, हम ये सब क्यों कर रहे हैं। ये पुरअमन एहतजाज का तरीका है। हम सामने लाना चाहते हैं जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं इस तरह का जुल्म मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं देखा। आजम सवाती, शहबाज गिल, शेख रशीद, फवाद चौधरी को उठाया और तशद्दुद किया गया। सब पर मुकदमा दर्ज है। मुझ पर 70 FIRs हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज पर मुझ पर दहशतगर्दी का पर्चा काटा गया। बददियानत इलेक्शन कमीशन नून लीग का हिस्सा बनकर हमारे खिलाफ मुहिम चलाता है। फौरन फंडिंग का केस बनता है। FIA मेरे वारंट निकाल देती है। हर कोशिश की जा रही है इमरान खान को जेल में डालो या नाअहल करो। हर किस्म का प्रेशर डालो। काफ लीग को जोर लगाया, प्रेशर डाला कि इमरान खान को छोड़ दो। नून लीग की वजारत आला ले लो। हमारे लोगों को कहा गया, इमरान खान पर कांटा डाल दिया गया, आप नून लीग में चले जाएं। PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं। परवेज इलाही और मुनस इलाही को दाद देता हूं, इन्होंने धमकियों के बावजूद साथ दिया। हमने परवेज इलाही को इज्जत दी। इन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत के इकदाम तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं। मरियम नवाज के दौरे पर पंजाब हुकूमत का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। मरियम जलूस में जो तकारीर करती हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा हो तो क्या जजेस के खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल करने की इजाजत है? आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत कैसे बरकरार रह सकती है? मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद तरीका सिर्फ इलेक्शन है।